नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना जंक्शन पर पुलिस ने एक कुली को गिरफ्तार किया है। एक ऐसा कुली जो काफी चर्चित है। यूं कहिए कि 2013 में जो कुली पटना जंक्शन विस्फोट के बाद हीरो बनकर उभरा था, अब वो विलेन बन चुका है। पटना जंक्शन पर धर्मा यादव की गिरफ्तारी हुई है। धर्मा यादव पटना जंक्शन पर कुली का काम करता है और ये जो है इतना बड़ा रंगबाज निकला है कि ये पुलिस को जाकर कहता है कि तुमको उठवा लेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर जो चेन पुलिंग के आरोप में इसके भतीजे को पकड़ती हैं, फाइन करती हैं, उनको जाकर के ये धमकाता है और कहता है कि तुमने फाइन कैसे काट दिया, तुमने चालान कैसे काट दिया, हम तुमको उठवा लेंगे। दियारा में रहती हो ना। धर्मा यादव एक बड़ा नाम है पटना जंक्शन पर। करता तो कुली का काम है, लेकिन बड़ा नाम इसलिए क्योंकि 2013 में जब पटना जंक्शन पर बम विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में इम्तियाज अंसारी नाम के एक आतंकवादी को पकड़ने में इसने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय लोगों ने इसकी वाहवाही की थी, खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो हैरान करने वाला है। क्या मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना जंक्शन पर जिस कुली की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम धर्मनाथ यादव उर्फ धर्मा कुली है। कभी आतंकी को पकड़ने वाले साहसी कुली के रूप में सुर्खियों में आया था यह धर्मा और अब कानून के शिकंजे में है। रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से चर्चा में रहे धर्मा पर इस बार आरोप है कि उसने एक महिला आरपीएफ अधिकारी को न सिर्फ धमकाया बल्कि उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने धर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जब आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर ने ट्रेन में चेन पुलिंग करने के आरोप में धर्मा के भतीजे रुपेश से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला, इसी बात से नाराज होकर धर्मा स्टेशन पर अधिकारी के पास जा पहुंचा और धमकी देने लगा। कहा कि फाइन की हो ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, दियारा में रहती हो वहीं से उठवा लेंगे। उसने अधिकारी से अभद्र भाषा में बात की। शिकायत मिलने पर महिला अधिकारी ने जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और धर्मा को उठा लिया। जीआरपी थानेदार बताते हैं कि धर्मा पर पहले से कई आपराधिक मामले हैं। आरपीएफ थाना प्रभारी शंकर अजय पटेल ने बताया कि इस बार की घटना को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अब यह भी खबर है कि धर्मा स्टेशन पर अन्य कुलियों के साथ अवैध वसूली भी करता था। कई कुलियों ने बताया कि वो 20 से 50 रुपए तक रोजाना उनसे वसूली करता था और विरोध करने पर धमकाता था। अब ये चर्चा में कैसे आया था वो भी जानिए। धर्मा कुली का नाम 2013 में चर्चा में आया था जब पटना जंक्शन पर हुए बम विस्फोट के दौरान उसने आतंकी इम्तियाज अंसारी को पकड़ने में मदद की थी। इसके बाद उसे सुरक्षा के लिहाज से रेलवे द्वारा एक गार्ड और फिर 2023 में बिहार सरकार द्वारा एक अतिरिक्त बॉडीगार्ड भी दिया गया। वो एक साधारण कुली है जिसकी आमदनी लगभग 500 रुपए प्रतिदिन होती है, लेकिन 2 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उसके साथ रहते हैं। रेलवे प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, तत्काल सख्त कदम उठाया है और आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और इसके खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो धर्मा कुली एक ऐसा नाम जो पटना जंक्शन पर करता तो कुली का काम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रंगबाजी भी खूब मशहूर थी। और अब जब उसके बारे में खुलासा हुआ है तो यह बात भी सामने आई है कि यह धर्मा कुली जो 2013 में एक आतंकवादी को पकड़ने वाला था, पकड़ चुका था और उसकी वाहवाही हुई थी, उसके बाद उसे सुरक्षा कर्मी दिए गए थे, वो दरअसल क्या करता है और उसका असली चेहरा क्या है, अब जाकर सामने आया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।